Hello. So let's discuss that how can we approach this pattern, how can we start writing code for this particular pattern. So for patterns generally what we are given is we are given total number of rows, so which is given to us in this case, which is 5, and for this 5 I need to print these 5 rows according to this pattern given, right? Okay, so in case of patterns, before start writing code I would say it will be great if we can visualize the pattern in form of a table. सो अगर टेबल की फॉर्मेट में अगर विजुलाइज करेंगे काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए, जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ भी किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. हमारी रोज और कॉलम्स को नंबर देना स्टार्ट कर देते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, सो रोज एंड कॉलम्स को मैंने नंबर्स दे दिए 1 से 5 1 से 5. ओके ग्रेट. नाउ लेट्स सी, एक एक रो को विजुअलाइज करते हैं पिक करके. हमारी हर रो में पहले कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं. सेम स्पेसेस नंबर. सो ये पैटर्न हर रो के लिए फॉलो हो रहा है. सो आर वन रो एक्चुअली इज होल्डिंग टू काइंड ऑफ वैल्यूज. फर्स्ट फ्यू स्पेसेस एंड देन फ्यू नंबर्स. ठीक है, ओके, ये तो हमें समझ आ गया. सो अगर हम कोड कर रहे होंगे, अगर हम एक रो के लिए कोड लिखेंगे, मुझे लगता है हमारा कोड कुछ ऐसा होना चाहिए. पहले हम स्पेसेस को प्रिंट कर रहे होंगे एंड आफ्टर दैट हम अपने नंबर्स को प्रिंट कर रहे होंगे. कैसे और कितना वो अभी देख लेते हैं, बट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर प्रिंटिंग वन रो फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न. स्पेसेस, नंबर्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसेस फर्स्ट. स्पेसेस की बात करते हैं. सो नंबर ऑफ रोज और स्पेसेस, लेट्स काउंट. सो फॉर रो नंबर 1 कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं हमें? 4. फॉर रो नंबर 2 3. रो नंबर 3 इट्स 2. 4 के लिए 1 एंड 5 के लिए 0. सो ये हमने बस एनालाइज करने के पर्पज से मैंने हर रो का काउंट लिख लिया है ताकि हम कुछ जनरलाइज फार्मूला फिगर आउट कर पाए. ग्रेट. सो 1 के लिए 4, 2 के लिए 3, 3 के लिए 2 एंड सो ऑन लिख लिया है हमने. ith रो के लिए हम क्या बोल सकते हैं? हाउ मेनी स्पेसेस आई नीड टू प्रिंट फॉर ith रो? करना चाहिए फटाफट. आई गेस आई कैन राइट n minus i spaces. So n की वैल्यू 5 है ना इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए. So 5 minus 1 4, 5 minus 2 3, 5 minus 3 2, 5 minus 4 0, 5 minus 5 0. Great. So I can say for ith row I need to print n minus i spaces. So for ith row हमें n minus i spaces को प्रिंट करना है. कर सकते हैं, सिंपल लूप लगाना है हमें बस. कितनी टाइम्स? n माइनस आई टाइम्स जो चले और हमारे स्पेसेस को प्रिंट कर दें. बढ़िया, स्पेसेस वाला पार्ट डन. ओके, नाउ लेट्स कम टू नंबर्स. नंबर्स की बात करते हैं. पहले काउंट की बात करते हैं. कितने नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं? फर्स्ट रो में हमें एक ही नंबर प्रिंट करना है. सेकेंड रो में 2 नंबर्स, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4 एंड फिफ्थ रो में 5. राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी नंबर्स आई नीड टू प्रिंट इन वन पर्टिकुलर रो. सो स्पेसेस प्रिंट करने के बाद एक ही नंबर प्रिंट करना है. 1 2 के लिए 2, 3 के लिए 3. सो आई कैन से आई नीड टू प्रिंट आई नंबर ऑफ नंबर्स इन ith रो. सो ith रो में हमें टोटल आई नंबर ऑफ नंबर्स प्रिंट करने हैं. बढ़िया, समझ आ गया. एक रो के लिए अगर हम थर्ड रो की बात करें, पहले मुझे n माइनस आई यानी 5 माइनस 3 2 स्पेसेस प्रिंट करने हैं. उसके बाद थर्ड रो की बात करें तो 3 नंबर्स प्रिंट करने हैं. काउंट पे तो हम बहुत क्लियर हैं अभी, बट नंबर्स के केस में आई शुड नो कौन सा नंबर प्रिंट करना है, ये भी तो पता होना चाहिए. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट लेट्स सी कि हमारी हर रो की नंबर प्रिंटिंग कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है. चलो करते हैं चेक. फर्स्ट रो की नंबर प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड रो की 2 से, थर्ड रो की 3 से, फोर्थ रो की 4 से एंड फिफ्थ रो की 5 से. आई होप बहुत इजीली फिगर आउट कर दिया होगा हमें कि ith रो के लिए नंबर प्रिंटिंग ith नंबर से स्टार्ट हो रही है. 2 के लिए 2 से, 3 के लिए 3 से. सो आई कैन राइट है start printing numbers from I. So for ith row I need to print I number of numbers which should start from I only. Okay, so अगर हम ऐसा करेंगे I should be able to write code for one particular row, and after that if I want to convert this code for n number of rows I just need to run one more loop. इन दोनों लूप्स के ऊपर n times. So ये n rows के लिए हम काम बहुत आराम से कर सकते हैं. Okay, thank you.